आज मसला यह है कि हमने दीन समझा नहीं। अक्ल और अक्लानियत से दीन को समझना है। मैं खुदा से शुरू करता हूँ। तौहीद को समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत है, तकलीद की ज़रूरत नहीं। कि आज बुजुर्गों को नहीं पता कि खुदा क्या है। यानी जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी इबादत कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी नमाज कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी मजलिस कमज़ोर, जिसकी तौहीद कमज़ोर उसकी खिताबत कमज़ोर। ये तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो बुनिया इस्लाम है, जो इब्तदा इस्लाम है। अगर तौहीद मजबूत नहीं तो विलायत मजबूत नहीं, अगर तौहीद मजबूत नहीं तो नबूवत मजबूत नहीं। आज मसला ये रही कि मिंबर से आने वाले, गुलूब करने वाले, गलत बातें करने वाले, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते? वो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कलमा तकलीदी है, तहकीकी नहीं है। आज अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने खुदा को समझा ही नहीं, खुदा को स्टडी किया ही नहीं। अपने रब को सजदा तो कर रहे हैं, लेकिन ये एहसास नहीं कि मैं किसे सजदा कर रहा हूं। लेकिन जुमला सुनिए मेरे चौथे इमाम का, फरमाया ऐ खुदा अना अकल्लुल अकल्लीन बल अकल्लु मिन ज़र्रा। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं ऐ खुदा मैं सबसे छोटा हूं, बल्कि मैं एक जर्रे से भी छोटा हूं। अब इसको समझाने के लिए यूट्यूब पे जाइए, एक वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है कि इंसान की आंख से शुरू करते हैं। ये आपकी आंख में एक नुक्ता है जिससे आप देख रहे हैं। हम नुक्तों का मजमुआ है। आपकी आंख में एक नुक्ता है, आप जूम आउट करिए फिर इंसान नजर आता है। IRC इमाम बारगाह में आपका वजूद बैठा हुआ है। आप इन तमाम लोगों में शायद कोई हैसियत रखते हों, शायद कोई जुस्सा, कोई जिस्म रखते हों, लेकिन अगर मैं जूम आउट करूं तो इमाम बारगाह के अंदर आप बहुत छोटे हो जाएंगे। ये इमाम बारगाह कराची के अंदर बहुत छोटा है, ये कराची सिंध के अंदर बहुत छोटा है, ये सिंध एशिया के अंदर बहुत छोटा है, ये एशिया इस दुनिया के अंदर एक नुक्ता है, ये दुनिया आलम गैलेक्सी में एक नुक्ता है। यहां तक कि नजर भी नहीं आती। जितना ऊपर चले जाएं, आपकी गैलेक्सी में 9 सितारे हैं, इसके अलावा और गैलेक्सीज हैं, उनके अपने चांद है, उनका अपना सूरज है। तो जितना जूम आउट करते जाएंगे तो आपको ये दुनिया एक जर्रा नजर आएगी। अब मौला फरमाते हैं खुद को तलाश कर, इन तमाम जर्रात में तू कहां है? हमारा वजूद क्या है इन तमाम जर्रात में? कुछ भी नहीं। अकल्लुल अकल्लीन बल अकल्लु मिन ज़र्रा। ऐ खुदा मैं एक जर्रे से भी छोटा हूं। अब मौला फरमाते हैं अपनी मंजिल व मकाम को समझ कि तू कितना छोटा है, कि अल्लाह की हस्ती और कायनात के सामने तेरा वजूद कुछ भी नहीं है। लेकिन वो खालिक कायनात अपने बंदे को कहता है कि आजा मेरी दरबार में, नमाज पढ़ और पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ खुदा तमाम हम्द सना है उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। कहा कहां जर्रा, कहां खालिक जर्रा। लेकिन ये रब कहता है आओ मुझसे बातें करो। अब मौला फरमाते हैं कितना मुतकब्बिर है ये इंसान, कितना मगरूर है ये इंसान। जब अजान की आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये अपने कारोबार को नहीं छोड़ता, ये अपने काम को नहीं छोड़ता, ये गुरूर में आ गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लबिसल इज़्ज़त वल किब्रिया। शुक्र है उस खुदा का जिसने इज़्ज़त और किब्रिया का लिबास पहना। फरमाया अजीज अगर है तो वो, मुतकब्बिर अगर है तो वो। फिर फरमाया लबिस है, मौला के जुमले बड़े अजीब हैं, जिसने लिबास पहना। आप कहते किबला ये अबा कबा सिर्फ आपको जचती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं ये टी शर्ट आपको जचती है, ये कोई और पहने तो उस पर नहीं आएगी। मौला फरमाते हैं लिबास किब्रियाई और इज्जत अगर किसी को जचता है तो बस खुदा को, और किसी को ये ज़ैब तन नहीं है, बस परवरदिगार आलम के लिए। फरमाया अजीज वो है। का मौला हम क्या हैं? फरमाया हम जलील हैं। फरमाया खुदा की इज्जत इसमें है कि वो अजीज और मुतकब्बिर हो, बंदे की इज्जत इसमें है कि वो जलील हो उसकी इज्जत के सामने। का मौला अजीज की तारीफ क्या है? फरमाया अजीज वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता, मुतकब्बिर वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता। फरमाया हम हर अमल में उसके मोहताज हैं। फरमाया इंसान तो अपने वजूद से खुदा को पहचान। का मौला कैसे पहचानूं? का कोई इंसान बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ापे की तरफ जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। हम तो रंग लगा लगा कर अपने बालों को काला करते हैं, अपनी दाढ़ियों को रंग लगा लगा कर दुनिया को ये दिखाते हैं अरे मैं जवान हूं। लेकिन फरमाया वो तुझे बुढ़ापे की तरफ ले जाता है ताकि तुझे एहसास दिलाता है कोई है तेरे वजूद में, तेरे वजूद में तेरे अंदर तब्दीली लाने वाला, कोई है तुझे बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाला। वो कौन है? तेरा रब है। फरमाया अपने रब को पहचान, अपने खुदा को पहचान।